अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको भी ये एक साथ सारी पिक्चर मिल जाएगी। देखो सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाउनलोड कर लो और डेटा डाउनलोड कर लो। ये एक्सेल फाइल होगा, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेना। ये इफ्स, इफ एरर, इफ एंड, इफ और, ये भी हम लोगों ने, ये पांचों हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, ये सब सीख लिया है हम लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये पांचों को एक साथ अप्लाई करेंगे सो दैट हमारा कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको भी ये एक साथ सारी पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाउनलोड कर लो और डेटा डाउनलोड कर लो। ये एक्सेल फाइल होगा, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेना। वो ब्राउज़र में ओपन होगा तो फाइल में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक, वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट वाली जो ग्रेड्स, स्टूडेंट ग्रेड वाली जो सीट है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट ग्रेड यहाँ पे दिख रही होगी नीचे, स्टूडेंट ग्रेड वाली सीट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग इतना तक रखते हैं। आई थिंक ये सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो फाइल होगी उसमें यहाँ तक डेटा मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, पीई, यहाँ तक डेटा उसमें रहेगा डाउनलोड जो करोगे। ठीक, ये पांच तो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके एक इंसर्ट कर लेता हूँ। एक हमारे पास कॉलम आ चुकी है। इसको सेलेक्ट करके है ना, इसको क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तब भी ऐड हो जाएगा। अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं था तो कर लो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक करना, सेलेक्ट करना पूरी कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। वैसे ही अगर रो को सेलेक्ट करके करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे तो भी एक रो ऐड हो जाएगा। चलो कॉलम में मैं चलता हूँ, यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। सिंपल है, टोटल लिख दिया मैंने। ये बहुत बड़ा हो गया, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस करके भी कर सकते हैं ना। सर आपने तो सम वाला फॉर्मूला सिखाया है ना, तो वो तो यूज कर लो। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। अल्ट और प्लस दबाएंगे, वन क्लिक में हमारा ऐड हो जाएगा। तो प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, अल्ट और प्लस दबा के या इक्वल टू सम लिख के कर लो आप। इक्वल टू सम लिखो, ओपन ब्रैकेट करो और ये सबको सेलेक्ट करके एंटर करके क्लोज ब्रैकेट एंटर कर लो। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ओके होगा। और हमारा ये फॉर्मेटिंग बदल गया, तो फॉर्मेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको फॉर्मेट कॉपी करेंगे। फॉर्मेट कॉपी कहाँ से होता है, चलो आ जाओ होम में चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट कॉपी हो चुका है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो गया ना, मतलब ये कॉपी हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे जाके टोटल पे जाके क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा फॉर्मेटिंग सेम आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्लियर, क्लियर। इसको डबल क्लिक करके मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है, इसीलिए यहाँ पे है ना जो रिबन्स हैं हमारे, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये जो रिबन्स हैं यहाँ पे डबल क्लिक करने से ये हाइड हो जाता है और फिर डबल क्लिक करने से ये ओपन भी हो जाता है, मतलब शो हो जाता है, शो एंड हाइड। क्लियर है, टोटल आ चुकी है हमारा। चलो एक काम करते हैं, एक और लिया लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। चलो कंट्रोल शिफ्ट क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करो पहले और क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दो तो भी हमारा ऐड कॉलम ऐड हो जाए। जिसको सेलेक्ट किया रहोगे ना, जैसे कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम ऐड होगा, रो सेलेक्ट किया तो रो होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज, ये बंदा कितना लेके आया। ठीक, परसेंटेज। तो चलो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू करते हैं, दिस डिवाइड बाई हम लोग कर लेते हैं 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थी और हम लोग मान के चलते हैं एक सब्जेक्ट कितने की है, 100 की। इन, तो ये 1 आ गया, इसको 1 को मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा। इसको मैं ऐसे डबल क्लिक कर लेता हूँ, सारे 1 1 1 आ गए। सेलेक्ट किया मैं और ये होम में चला गया और यहाँ पे जाके नंबर में जाके क्या करूँगा, परसेंटेज। नंबर में जाके परसेंटेज कर दूंगा मैं, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट लाइक राउंड ऑफ हो चुका है, तो राउंड ऑफ नहीं रखना है अगर, तो मैं सिलेक्ट करके होम में जाके ये यहाँ से करूँगा तो ये ऐसे परसेंटेज हो गया। और परसेंटेज के बाद में यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, है ना। 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, ऐसे मैं रख सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको राउंड रख रहा हूँ। ओके, क्लियर है, चलो आ जाओ। फिर से फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे डबल 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 नहीं आ रहा ना, डबल डबल डबल, तो डबल 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 लाने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से हमारा फॉर्मेटिंग हिल जाएगा।
या फिर मैं एक काम करता हूँ, इतना परेशान क्यों होना है, ये सबको सिलेक्ट कर लेते हैं एक ही बार में और यहाँ पे चलते हैं होम में और यहाँ पे जाके इसको मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है? थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब आ जाओ। देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ना, सारे सबका मिक्सर रहेगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रहेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल अप्लाई करके हम लोग देख रहे हैं। मुझे क्या चाहिए देखो, अभी देखो हमने टोटल लिख लिया, परसेंटेज लिख लिया। अब मुझे चाहिए कि ये पास हुआ है कि फेल हुआ है, ठीक? मुझे क्या चेक करना है, ये पास हुआ कि फेल हुआ, एक साथ मुझे चेक करना है। तो मुझे क्या फ़ॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है? मैं ये धीरे-धीरे हटा दूँगा, हाँ, ये धीरे-धीरे हटा दूँगा। मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे रिज़ल्ट पास करना है, रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट पास है या फेल है? पहली बात ये है कि अगर डिपेंड करता है किस बेसिस पे है। हमारी बेसिस क्या है कि अगर अगर ये जो टोटल 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट, पाँचों सब्जेक्ट में अगर 35 से प्लस है, पाँचों सब्जेक्ट में 35 से प्लस है, ये हमने पहले भी देखा हुआ था, राइट? 35 से प्लस है तो क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ पे हमको क्या फ़ॉर्मूला लगाना चाहिए? तो पहले तो सोचो कि देखो हमको तो कंडीशनल फ़ॉर्मूला तो है, कंडीशन तो लगाना ही है। क्यों? क्योंकि 5 कंडीशन हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन पाँचों एक साथ कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए, करेक्ट? तो इफ कंडीशन लगेगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा, पाँचों कंडीशन फुलफ़िल होगा तब जाके हम लोगों को पास करना है, बराबर? तो इफ एंड लगना चाहिए, क्योंकि इफ एंड लगेगा तभी एंड कब लगाते हैं, जब हमको एक से ज़्यादा कंडीशन लगा रहे हैं और उसमें कंपल्सरी हो जाएगा वो। एंड क्या हो जाएगा, एंड लगाते ही क्या हो जाएगा, मतलब पाँचों कंडीशन फुलफ़िल होगा तभी आउटपुट आएगा। तो चलो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। तो नो वरी, बस अप्लाई कर रहे हैं। इफ एंड लगाया हमने और लॉजिकल में जाके मैंने एक मैथ में गया और कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, मोर देन 35 होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, 88 में भी मोर देन 35 होना चाहिए। फिर कमा दिया, साइंस में भी मोर देन 35 होना चाहिए। फिर कमा मैंने हिस्ट्री में गया, हिस्ट्री में भी मोर देन 35 होना चाहिए। फिर कमा कॉमा, और यहाँ पे ध्यान दोगे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बराबर? यहाँ पे लॉजिक बढ़ता जा रहा है ना, ए 1 2 3 4 हो चुका है, 5 लॉजिक स्टार्ट। कॉमा देने के बाद 4th में थे, कॉमा देने के बाद 5 में चले गए, ठीक है? फिर मैं पीई में क्लिक किया, ग्रेटर देन कितना, 35। इतना हमारा कंडीशन है। ये हम लोग एंड के अंदर है, मैंने डिस्कस किया हुआ है ये चीज़, बराबर? अभी देखोगे तो एंड वाले लॉजिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या होगा, एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, फिर से बताता हूँ, रिपीट चल रही है। क्लोज़ ब्रैकेट किया तो हमारा एंड वाला क्लोज़ हो चुका और ये इफ वाला चालू हो गया फ़ॉर्मूला, ठीक? चलो, तो अभी हम लोग इफ में लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, फिर कॉमा कर देंगे तो वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, पास, और नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है? ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और हो जाएगा हमारा एंटर, ठीक है? यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट आ चुका है, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये पास पास पास। आपके डेटा में हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि इधर हम लोगों ने एग्जाम्पल कल देते समय जो लास्ट वीडियो में देते समय ये सब चेंज किया था, बराबर? जैसे मैं यहाँ पे 35 कर दे रहा हूँ तो ये मोर देन 35 था ना, 36, ठीक है? तो ये हमारा हो सकता है पास हो चुका है। यहाँ पे हमने लगा लिया, डायरेक्ट लगाया, क्या लगाया, इफ एंड का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है? अब मुझे क्या देना है ना, कि ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, 4 आया, क्या आया, बराबर? समझ रहे हो? इफ क्या होगा हमारा, कंडीशन क्या है कि जैसे ये पास हो गया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, क्या आया, बराबर? हमको नहीं पता ना, तो हमको यहाँ पे निकालना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या आया, बराबर? वो किस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, तो परसेंटेज के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है? परसेंटेज के बेसिस पे निकालेंगे। तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसका हम लोग ग्रेड निकाल लेते हैं, चलो। ग्रेड हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे, इफ करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे फिर से सोचना है कि यहाँ पे क्या-क्या हो सकता है। तो पहले देखो कंडीशन क्या हो सकती है, कि पहला बात तो ये पास होना चाहिए, ठीक? पास होगा तभी तो क्या होगा, तभी तो ग्रेड आएगी। पास नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिक क्या आएगा, ग्रेड में तो कुछ भी नहीं आएगा, फेल कर देंगे हम लोग, ठीक? उसको ग्रेड नहीं देंगे। तो सिंपली उसको अगर हम लोग अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टार्टिंग में इसको हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है तो इसको मैं सबको पास कर देता हूँ, ठीक है? मतलब थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, इसको मैं सबको पास कर दिया, सब पास है। अब हमको इस पे ध्यान ही नहीं देना है। फिलहाल हमको अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी हम लोग क्या लगा रहे हैं, सिर्फ़ ग्रेड का एक फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं। ग्रेड का फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं। वो जो फेल हुआ तो क्या होगा ना, वो हमारा ऐसे हो जाएगा, वो मैं बताऊँगा कैसे होगा, ठीक है? चलो यहाँ पे ग्रेड पे आ जाओ।
यहाँ पे लिखते हैं इफ का फॉर्मूला। देखो कंडीशन क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, इफ लगना चाहिए कि क्या लगना चाहिए। देखो मल्टीपल कंडीशन होता है ना, तब भी हम लोग इफ लगा सकते हैं। और जो आई एफ एस था, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एंड का यूज किया, ठीक है। दूसरा हमारे पर क्या है, आई एफ है, और तीसरा क्या है, आई एफ एस है, ठीक है। तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये हमने यूज कर लिया हुआ है, ये हमको क्लियर भी है। यहाँ पे अभी हम लोगों को दुविधा हो रही है कि हमको इफ लगाएं कि आई एफ एस लगाएं, तो बताओ। देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। बस इसका थोड़ा-सा क्या हो जाता है, आईएफएस में थोड़ा-सा सिंपल हो जाता है मामला। हम लोग पहले इफ लगाएँगे फिर आईएफएस, दोनों लगा के देखेंगे। ये वीडियो में तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने इधर भी प्रैक्टिस करो। इफ लगाया मैंने, ठीक। इफ में क्या होगा, इसमें अब लॉजिकल टेस्ट क्योंकि हमारे पास कंडीशन बहुत सारी है, तो बार-बार इफ आता जाएगा, जो हमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे इफ ओपन ब्रैकेट किया, अब हमारा क्या है, इस पे ग्रेड लगाना है ना, परसेंटेज पे हमारा लॉजिक लगेगा, ठीक। तो परसेंटेज अगर सपोज हमारा जो है 80% से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आई 2 पे क्लिक किया हमने, और ग्रेटर देन 80%, ठीक है, 80%। देखो यहाँ पे 80% लिखो या 0.80 लिखो, बात बराबर होगा। हम लोग 80% में, डेटा हमारा परसेंटेज में है ना, तो हम लोग परसेंटेज में ही रख के चल रहे हैं। तो कितना लिखा मैंने, आई 2 ग्रेटर देन 80%। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे, सपोज इसको मुझे फर्स्ट कर देना है। सर इतने में फर्स्ट थोड़ी होता है, इतने में तो डिस्टिंक्शन आ जाती है। चलो डिस्टिंक्शन लिख दो, ठीक है। तो 80% है तो डिस्टिंक्शन हो गया। फिर यहाँ पे गए हम लोग, अब देखो फ़ॉल्स है तो क्या होगा? तो फ़ॉल्स है तो अभी रुको मत, फ़ॉल्स है तो क्या होगा, और कंडीशन आएगी कि 60-80 से ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन, 60 से ज़्यादा है तो उसको फर्स्ट कर दो। चलो कुछ भी लगा लो, वो तो अपने फ़ॉर्मूला के लिए देख रहे हैं, कंडीशन चेंज करते रहो। फिर से हम लोग फ़ॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, बराबर। एक फ़ॉर्मूला हमने लगा चुके हैं, अगर एक ही कंडीशन होता तो यहाँ पे फ़ॉल्स वाली में जगह पे जो भी हमको आउटपुट चाहिए वो दे के क्लोज़ कर देते, मैटर क्लोज़ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, और कंडीशन है हमारे पास। तो इफ हम लोग गए फिर से आई 2 पे क्लिक किया, ग्रेटर देन 60%, अगर ग्रेटर देन 60% है तो हमको देना है इसको फर्स्ट, आ गया ये, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे पास अगर अगर यहाँ पे इफ 60% से ज़्यादा है तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ये, बराबर। ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। एक कॉल आ रही थी, स्किप। तो यहाँ पे क्या हो गया, 60% ज़्यादा है तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फिर से मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, इफ क्लिक ग्रेटर देन कितना, 35%, 35% नहीं, 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। देख रहे हो कैसे हम लोग जो है ना, ऐसे-ऐसे बात करते-करते फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं, कैसे देखो, इफ हमने मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बराबर। इफ आई 2 मतलब परसेंटेज ग्रेटर देन 50% है तो जो मैं बोल रहा हूँ ना बार-बार, है तो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो ये जो कॉमा लगा रहे हैं, ये है तो वाला आ जा रहा है तो वाला। अगर इसमें फ्लो में आ गए तो फिर मामला क्लियर है। मोर देन दिस देन, या फिर देन बोलो इसको, देन आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट मुझे चाहिए अगर ट्रू है तो फर्स्ट, इसको फर्स्ट हो चुका है, अब देंगे सेकंड, ठीक है। फिर हम लोग कॉमा में जाएँगे। अब उसके बाद अगर 50% से ज़्यादा नहीं, अगर क्या 35% से ज़्यादा है तो इफ आई 2 ग्रेटर देन 35%, तो क्या आउटपुट होगा, फिर आ जाएगा थर्ड, हम लोग THIRD होता है, सर ऐसा गलत मत करो, थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी सर लगभग-लगभग कंडीशन जितनी थी, 80% ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन होगा, 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट होगा, 50% ज़्यादा है तो सेकंड होगा, और 35% ज़्यादा है तो थर्ड होगा। अगर ये चारों फुलफिल है, मतलब ये चारों ऐसे इसके अंडर आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आया, 35% से भी नीचे आ गया, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे कॉमा देंगे डायरेक्ट, अब इफ का फॉर्मूला नहीं लगाएँगे, अब डायरेक्ट जो फॉल्स वाली कुछ तो देना है ना, फॉल्स वाला लास्ट तो देना ही देना है, तो कॉमा कर दो, और यहाँ पे फॉल्स में क्या लिखना है, फेल, ठीक है। अब क्लोज ब्रैकेट, अब देखो क्लोज ब्रैकेट करते समय देखो अभी ग्रीन आया, ठीक। तो जो ग्रीन आया ना,
यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, क्लोज़ एक क्लोज़ हो गया। फिर करेंगे तो ये वाला क्लोज़ हो जाएगा, देखो क्लोज़ हो गया। फिर थर्ड करेंगे ये वाला क्लोज़ हो जाएगा, फोर्थ करेंगे ये वाला क्लोज़ हो जाएगा। अब ये हो गया ब्लैक, ब्लैक मतलब हो गया हमारा काम हो गया खत्म, सारे फ़ॉर्मूला लग चुके हैं, सारे क्लोज़ हो चुके हैं। एंटर कर दो, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट और इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो फर्स्ट, 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 फर्स्ट बाकी सब डिस्टिंक्शन आ गए। अरे भाई! ऐसे कैसे? अब आ जाओ इधर। अब हमने क्या किया ना, जो हम लोग फेल हुआ 35% से नीचे हुआ तो क्या करेंगे, डिस्कस किया था ना, तो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 30, तो ये हो गया फेल। ये हमने किया 30 और 30 हो गया, हाँ 30 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया फेल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फर्स्ट ही है। नहीं, नहीं ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये इसको तो हमको तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो लेकिन हमने फ़ॉर्मूला किस पे लगाया, हमने फ़ॉर्मूला किस पे लगाया, जो फेल वाली जो फ़ॉर्मूला लगाया, वो किस पे लगाया, परसेंटेज पे लगाया। 30, 35 एक-एक इंडिविजुअल पे नहीं लगाया हमने, बराबर? तो इसको क्या होना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फेल हुआ नहीं है। तो अब हमको क्या होना चाहिए? तो देखो, अब हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ी-सी फ़ॉर्मूला को और एक्सपांड करेंगे इसमें। क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे इफ वाले फ़ॉर्मूला पे और थोड़ा-सा अपना पकड़ बन जाएगी। कैसे बनेगी, आ जाओ देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे दिखाते हैं। ये ऊपर का दिख रही है, दिख रही है। इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ बड़ा, क्योंकि हमको चाहिए थोड़ा-सा बड़ा, ठीक है? अब आ जाओ, अब क्लियर होगा, ये देखो। यहाँ पे देखो हमारा क्या है, पहले हमारा सबसे पहले जो कंडीशन लगना चाहिए था, वो लगना चाहिए था रिज़ल्ट का। क्या लगना चाहिए था, रिज़ल्ट का, कि अगर रिज़ल्ट वो पास है, रिज़ल्ट पास है, तभी ये सब करो। रिज़ल्ट पास है, तभी ये सब करो, अदरवाइज़ क्या होगा, रिज़ल्ट अगर पास है, तो ही ये सब होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब मत करो, बराबर? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, इफ करेंगे और यहाँ पे लगाएँगे, पहले चेक करो ये पास है कि फेल है। तो पहली बात तो ये कि अगर ये क्या है, इक्वल टू सबसे पहला क्या है, फेल है। इसको क्या है, ये इक्वल टू, ये J2 इक्वल टू अगर फेल है, तो इसको क्या कर दो, फेल कर दो। क्लियर है? अगर ये फेल है तो इसको क्लियर कट क्या कर दो, फेल कर दो, खत्म। उसके बाद कंडीशन क्या लगेगी, फिर हमारे पास जो कंडीशन है वो लगा दो कि इफ, उसके बाद चेक करो, अगर वो फेल नहीं है मतलब क्या है, पास है ना, सिर्फ़ 2 ही कंडीशन थी ना वहाँ पे, तो अभी हमारा सिंपल बन रहा है। 2 ही कंडीशन थी, और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते थे, लेकिन इस सिचुएशन में पहले देखो सिंपल-सिंपल लगाना सीखो। एक फ़ॉर्मूला में दो हम लोग ऐड कर रहे हैं फ़ॉर्मूला, तो आसान होगा मामला। अगर एक ही बार कॉम्प्लिकेट करोगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है? तो फिलहाल हमने क्या किया, J2 पे क्या किया हमने, फेल है तो इसको फेल कर दो, और अगर फेल नहीं है मतलब ऑटोमेटिक पास है ना, तो पास है तो फिर चेक करो J2 क्या मोर देन 80% है क्या? तो है, तो डिस्टिंक्शन दो। फिर चेक करो इफ J2 मीन्स ये I2 सॉरी, ये I2 जो है ये 60% से ज़्यादा है क्या? हाँ, तो उसको तो फर्स्ट कर दो। फिर हमने चेक किया I2 50% ज़्यादा है क्या? तो इसको चेक करो सेकंड कर दो। इफ I2 फिर चेक करो 35% ज़्यादा है क्या? तो है, तो थर्ड कर दो, और अदरवाइज़ क्या कर दो, इसको फेल कर दो। यहाँ पे हमने जो अदरवाइज़ फेल कर दो जो हमने दिया था, उसकी ज़रूरत लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं क्लोज़ ब्रैकेट करके एंटर कर रहा हूँ। ठीक है? देखो ये फेल हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 30 कर दिया। इसको मैं 36 करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये पास हो चुका है और ये 80% है, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट आया हुआ है। इसको मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, 90% कर देता हूँ, तो ये पास है, 90% आ गया और ये डिस्टिंक्शन हो चुका है। ठीक है? तो ये हमारा फ़ॉर्मूला वर्क कर रहा है। इसको मैं यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है? डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। फिर से मैं कहीं भी जाता हूँ और एक कोई भी जगह पे जाके 30 लिख देता हूँ, तो ये फेल हो गया और ये भी फेल हो गया है। देख रहे हो? क्लियर है? तो हमने अभी क्या किया ना, फिर चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं कहीं पे जाके ना 50, 50, 45 और 36 सेकंड, तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकंड, क्योंकि परसेंटेज हो गया 55 से ज़्यादा, 60 से कम। देखो ये जो हमने कंडीशन लगाया ना, देखो, देखो हाँ, ये जो मोर ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर देन हर जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे, ये तो हमने बात किया हुआ था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो मतलब 80 या 80 से ज़्यादा होगा तो फ़ॉर्मूला लगाएगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो 80 या 80 से ज़्यादा होगा तो फ़ॉर्मूला लगाएगा।
वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी कंडीशन है वो लगा दो, खलास खत्म। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है, और वीडियो हो चुकी है लगभग 20 मिनट की। हमको थोड़ा-सा और देखना है इसमें, थोड़ा-सा और सीखना है। हमने इफ लगा लिया, इफ डबल भी लगाया हमने, ठीक है? मल्टीपल नहीं, मल्टीपल स्क्वायर लगा दिया हमने। लेकिन इतना बहुत नहीं है, ये और भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दो अभी, जाने दो। अब आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं इफ्स पे जा रहे हैं, आईएफएस पे जा रहे हैं। इफ एंड लगा लिया, आईएफएस करेंगे और फिर इफ और करके खत्म कर देंगे। इसको हटा देता हूँ मैं, ग्रेड में आ जाओ। इसको आईएफएस, देखो आईएफएस वाली जो कंडीशन थी, आईएफएस वाली थी जो हम लोग बार-बार यहाँ पे इफ लगा रहे थे ना, इफ ये देन ये, इफ ये देन ये, फिर इफ ये देन ये। तो इसमें क्या हो जाएगी ना, इफ्स इफ्स वाले, आईएफएस वाले में क्या हो जाएगी, लॉजिकल टेस्ट जो है वो हम लोग मोर देन लगा सकते हैं, बार-बार जितने टेस्ट है उतने लगा सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, हम लोगों को ये देना है, फिर से वही फ़ॉर्मूला लगाना है, डिस्टिंक्शन वाला ही लगाना है, लेकिन ये इफ्स के हिसाब से लगाना है, आईएफएस का। तो आईएफएस ग्रेटर दैन, चलो यहाँ पे आई2 सेम सेम वही रहेगा, ग्रेटर दैन 80%। तो फ़ॉर्मूला ट्रू हो गया, तो आंसर क्या चाहिए, डिस्टिंक्शन, ठीक है? अब देखो लॉजिकल टेस्ट 2 आ गया, अब डायरेक्ट हमको इफ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर दैन 60%। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर कमा किया, फिर आई2 पे क्लिक किया, फिर ग्रेटर दैन 50%। तो हम लोग क्या करेंगे, 50% है तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। जितने भी टेक्स्ट आउटपुट है हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। 50% आएगा तो फर्स्ट कैसे होगा, क्या सर अब क्या कर रहे हो, सेकंड हो गया, ठीक है? तो ये हो गया, और स्पेलिंग भी गलती करते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, FIRST फर्स्ट, हाँ। फिर क्या होगा, फिर आई2 ग्रेटर दैन 35%। तो क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये सारे फ़ॉर्मूला लगा लिया। फिर हम लोग कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज़। यहाँ पे देख रहे हो लॉजिकल टेस्ट ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगाते चले जाओ, 5, 10, 20 लगाते चले जाओ, ठीक है? जितना लगाना है कंडीशन उतना लगा लो। धीरे-धीरे बाद में देखेंगे कि इफ और इफ जो लगा रहे हैं हम लोग, इसके ऐसी जो भी सिचुएशन रहती है तो उसमें अलग भी फ़ॉर्मूलाज़ लगते हैं। वो हम लोग धीरे-धीरे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके चक्कर में ये स्किप नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्लोज़ ब्रैकेट कर दो। फ़ॉर्मूला हो गया कंप्लीट, इसको कर दो एंटर, ठीक है? अब देखो इतना छोटा फ़ॉर्मूला हो गया हमारा, और हमारा बात वही हो रही है। लेकिन एक यहाँ पे क्या हो गया ना, देखो यहाँ पे, ये फ़ेल था और इसको फर्स्ट बना दिया। ऐसे तो बच्चे को वाह-वाह हो जाएगी, मज़े आ जाएँगे, ठीक है? ग्रेड 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे तो मज़े-मज़े हो जाएँगे कि भैया मैं फ़ेल हूँ लेकिन फिर भी मुझे फर्स्ट आ रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, बराबर? तो इसमें क्या हुआ ना, हमने देखो इफ्स लगाया, कंडीशन सारे दिए, लेकिन हमने ये कंडीशन अभी तक नहीं दिया है कि ये फ़ेल होगा तो उसको फ़ेल करो। तो अब सिंपली हमको तो फ़ॉर्मूला में फ़ॉर्मूला ऐड करने आता है, एक फ़ॉर्मूला लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक फ़ॉर्मूला ऐड कर देंगे, देखो इफ इफ स्टार्टिंग में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। देखो ऐड करने का एक फ़ॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है जो वर्किंग है, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। उसमें मुझे ऐड करना है, कोई एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, स्टार्टिंग में क्या जाते हैं, सेम वैसे जो पहले किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। इफ करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, फिर एक लॉजिकल टेस्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, देखो इफ दिस, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमने ये जितना भी फ़ॉर्मूला लगाया, ये किस चीज़ का है, पास का है। क्लियर? तो पास होगा तो ये करना है, बराबर? मीन्स हमको उसका उल्टा वाला फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मीन्स ये पास का नहीं लगाएँगे, अब फ़ेल का लगाएँगे। इक्वल टू J2 इक्वल टू, अगर ये फ़ेल है, J2 क्या है? फ़ेल है। तो क्या करेंगे? अगर वो फ़ेल है, तो इसको फ़ेल कर दो, और अगर फ़ेल नहीं है मतलब पास है, तो पास है तो फिर ये सारी कंडीशन चेक करो। सिंपल, सिंपल है, क्लियर है एकदम। चलो, अब इसको लास्ट में जाएँगे हम लोग। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ब्लैक आ गया, एंटर कर देंगे। अब इसको कर देंगे डबल क्लिक, और ये हमारा, ये बेचारे को कर दिया हमने फेल। ये बेचारा कौन है? बेचारा कौन है इसका नाम तो देखना बनता है। इथन है, इथन है, इथन को हमने कर दिया है फेल। ठीक है, ठीक है, बताओ कोई किसी का नाम पसंद नहीं है, इसको कर देते हैं फेल। जाने दो, ऐसे ना इसको करो, यहाँ पे कर देते हैं 20, खत्म, फेल 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 फेल। हाँ, चलो आ जाओ, तो हमने कर लिया इफ आईएफएस, इफ्स
इफ के साथ में आईएफएस, आईएफएस के साथ में इफ। अब एक और कर लेते हैं, आ जाओ। अब हमारा क्या बचा, इफ और बच गया, इफ और। तो क्या यहाँ पे हम लोग इफ और लगा सकते हैं क्या, ये बोले देखो इफ और लगा सकते हैं क्या। तो इफ और में क्या होगा कि अगर ये भी ये हुआ तो या ये हुआ तो उसको ये कर दो, मतलब कोई भी एक कंडीशन मैच हो गया तो उसको क्या कर दो, आ, कोई भी एक कंडीशन मैच हो रहा है तो उसको आउटपुट दे दो। तो चलो इफ और लगा देता हूँ मैं। इफ और में क्या है ना, ये अभी हम लोग बस सीखने के लिए कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। इक्वल टू इफ और, ठीक है। इफ और में क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन मैच हो गया तो उसको फुलफिल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल टू फेल है क्या। अब हम लोग क्या लगा रहे हैं ना कि अगर तीनों में कहीं पे भी फेल आ रहा है तो उसको फेल कर दो, नहीं तो फिर पास कर दो, बराबर। तो इसको मैंने फेल लगाया, कॉमा, फिर कंडीशन नंबर 2 लगाया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर से क्लिक किया, ये फेल है क्या, नहीं है। फिर मैंने थर्ड पे क्लिक किया, इक्वल टू, फिर लिखा मैंने यहाँ पे फेल है क्या, बराबर। सेंस नहीं बन रहा लेकिन हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। इफ और, ये और कैसे काम करता है, तो अगर तीनों में से कोई भी एक मैच हो जाएगा ना तो उसका आउटपुट आ जाएगा। इफ और क्लोज ब्रैकेट एंड का फॉर्मूला, यहाँ वो और का देखो। हाँ, अभी देखो हम लोग यहाँ पे और में है अभी, और वाली जो पार्ट है, और वाली पार्ट में हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करूंगा और खत्म हो जाएगा, इफ वाला चालू हो जाएगा, फिर कमा करो। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच हुआ तो इसको क्या करना है, फेल कर देना है, नहीं तो फिर पास कर देना है। ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ये हमारा पास हो गया है और यहाँ पे आ गया है फेल, ठीक है। क्या ये अप्लाई होगा क्या, ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, नो 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 नो, इसको नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, चलो इफ और सीखने के लिए था। इफ और हमने कर लिया, इफ एंड कर लिया, इफ कर लिया, आई एफ एस कर लिया, इफ एरर का बचा हुआ है, इफ एरर मैं करा देता हूँ। देखो इफ एरर कैसे यूज होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो आई एफ एस वाली जो फार्मूला थी उसको मैंने कर लिया कॉपी। इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फंक्शन में मैं, हाँ, कॉपी कर लिया। चलो और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू कर दिया मैंने, और कर दिया मैंने कंट्रोल के साथ भी, ठीक है, पेस्ट हो गया मेरा। इंटर कर दिया मैंने, इंटर कर दिया, ये आ चुका है डिस्टिंक्शन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये मैं सिर्फ इफ एरर का कर रहा हूँ, इफ एरर हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इफ्स का लगाया हमने फॉर्मूला, इतना सारा लगा लिया, ठीक है। अभी कहीं पे भी देखो, ये हमने जो फॉर्मूला लगाया ना, कितना लगाया हुआ है। I2 जो है 80% से ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन होगा, I2 जो है 60% से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट होगा, I2 जो है 50% से ज़्यादा होगा तो सेकंड होगा, I2 जो है 35% से ज़्यादा होगा तो थर्ड होगा। ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, मतलब हमने 35% के नीचे वाले के लिए तो फॉर्मूला लगाया ही नहीं है, समझ रहे हो। नीचे वाले के लिए जो हम लोग लगाते थे ना, फॉल्स कंडीशन, फॉल्स हुआ तो क्या आउटपुट होगा, तो उसके लिए तो हमने फॉर्मूला लगाया नहीं है। तो देखो यहाँ पे चलो, यहाँ पे जाओ और इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ लगाता हूँ जो 35% से नीचे आ जाए, तो देखना वो एरर हो जाएगा। इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, इफ एरर कर देता हूँ, ठीक है। इफ एरर, इसको मैं करता हूँ छोटा। अब आ जाओ, यहाँ पे हमको क्या करना है ना, यहाँ पे मुझे एक में 10 10 10 10 10। अब देखो यहाँ पे आ गया है एरर, दिख रही है। ये एरर को लाने के लिए ये सब तामझाम हुआ है। तो एरर आ चुका है, और एरर आने के बाद अब इसको हमको करना है सॉल्व। देखो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि हमने 35% के जो नीचे वाले हैं ना उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। तो यहाँ पे 10% आ गया ना, तो ये फॉर्मूला इसलिए फेल हो गया। तो फेल हो गया तो फेल नहीं हुआ, ये इफ्स का ऐसे खासियत है कि इफ्स लगा रहे हो, इफ एरर भी लगाना पड़ेगा साथ में आपको। तो यहाँ पे आ जाओ, अब हम लोग फिर से एक फॉर्मूला ऐड कर देंगे, इफ्स वाली फॉर्मूला है, इफ एरर का ऐड कर देंगे। इफ एरर इसमें क्या होगा ना, कैसे काम करेगा वो मैं दिखाता हूँ। देखो हमने जो है इफ वाली जो फॉर्मूला लगाई थी, तो आखिर में क्या लगाते हैं हम लोग, जैसे आखिर में हम लोग क्या लगाते हैं, इफ दिस इक्वल टू डिस्टिंक्शन, देन डिस्टिंक्शन। अब आखिर में यहाँ पे क्या लगाते हैं, इफ फॉल्स, मतलब अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ तो क्या आउटपुट चाहिए, वही अप्लाई यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई क्या करने जा रहे हैं कि अगर ट्रू हुआ तो ये कर दो, ठीक, ये हमारा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इफ एरर, मतलब अगर फॉल्स हुआ, ट्रू हुआ, देखो ट्रू हुआ तो ये सारा कर दो, फॉल्स हुआ, इफ एरर आया, फॉल्स आया, तो इसमें कर दो फेल, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, इंटर।
अब ये हो गया सारा का सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है, ठीक? अब कोई एरर नहीं रहा, क्लियर है? तो इफ्स के साथ में इफ एरर लग जाती है। यहाँ पे आके हमारा जो है लगभग-लगभग सारी चीज़ें हमने कर लिया, इफ कर लिया, इफ एंड कर लिया, इफ और भी कर लिया, इफ एरर कर लिया विथ इट्स। तो हमने इतना चीज़ कर लिया हुआ है, ठीक है? तो आई होप अभी तक जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ये जो 4-5 फ़ॉर्मूला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है और ये इसमें हमने कोशिश किया कि एक फ़ॉर्मूला में दूसरा भी ऐड करना सीख लें। लेकिन देखो कुछ भी मैं कितना भी करा दूँ यहाँ पे, जितना मैं करूँगा प्रैक्टिस, वो मेरा प्रैक्टिस होगा, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। तो टेक्निक सीखो लेकिन अप्लाई खुद करो। तो ये इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, ये सब मैंने सिर्फ़ यहीं तक डेटा दिया हुआ है, जो लिंक में जाके डाउनलोड करोगे ना, यहीं तक डेटा रहेगी, ये सब नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार लॉजिक लगा के अप्लाई करना है और एरर आएगा, तो एरर आएगा तो उसको सोल्व करना है, ठीक है? और सोल्व भी होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगाओ। और अगर ये जो पूरी वीडियो है लाइक सीरीज़ सीक्वेंस से जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि सीक्वेंस में बनाऊँ कि जिससे ईज़ी रहे, सबके लिए ईज़ी रहे, सीखने में एकदम ईज़ी रहे। तो अगर सीक्वेंस वीडियो स्किप किए हो तो प्रॉब्लम है। आप इससे पहले जो वीडियोज़ है लाइक 14, 15, 13 है ना? ऐसे-ऐसे जो नीचे वाली, वो सारी वीडियो देखो। उसमें से बाद में भी अगर फिर से भी डाउट आ जाए तो बताओ, मैं इसपे फिर एक अच्छा-सा पक्का वाला एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है? और बना देंगे और सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और तोड़-तोड़ के और अंदर जाके बनाएँगे, ठीक है? चलो फिर ये आई थिंक वीडियो बन गया है लगभग-लगभग 32 मिनट का। बहुत लंबा हो गया। चलो फिर मिलते हैं, लेकिन क्या है डिटेल में हम लोग सीख तो लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए फ़ॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए चलो बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।